कोई ना कोई आप फ्री हैं शहजाद जी, आप बोलना चाह रहे हैं? मैं एक बार जरा बाकी गेस्ट से एक रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं सब फ्री हैं, बोलिए। वो कह रहे हैं सब फ्री हैं। एक वाक्य, हाँ नहीं केवल एक वाक्य, बोलिए ना। नहीं सब फ्री है ये तो हमको पता है, सब फ्री है, सबने खुला ले लिया है, कोई निकाह में नहीं है, राजनीतिक निकाह नहीं है, सबका खुला और तलाक ही चल रहा है। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सब एक क्यों है संविधान बचाने के लिए? आज का ये वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लेटर अधीर रंजन ने लिखा है जिसमें कहते हैं संविधान पर खतरा बंगाल में है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, दंगे करवाती है ममता बनर्जी और हमारे कार्यकर्ताओं को मरवाती है। वरुण जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता, मेरे अच्छे मित्र है वरुण जी बताइए कि कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की व्यथा बताने वाले अधीर रंजन सच बोल रहे हैं तो राहुल जी ममता दीदी के साथ गठबंधन में क्यों हैं? देखिए, मैंने आपको कहा नेशनल इश्यूज पे है। नेशनल इश्यू क्या है? नेशनल इश्यू है पूंजीवादी व्यवस्था जो आज मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी पीछे लग रही है फोर्स करने के लिए भारत के ऊपर, उसकी खिलाफत है। रही बात वर्कर्स की, तो मैंने कई बार कहा कि अगर वर्कर्स की कोई से होती पार्टी के अंदर तो 99 क्यों आती थी? 299 399 सीटें आती इस समय। आपको याद होगा सुचरिता जी, मैंने सब डिबेट में कहा मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं। इसलिए चुनाव की बात 4 जून को मैंने उसके पहले भी कई बार डिबेट्स में कहा है, अगर मजबूती से विपक्ष लड़ता है तो मोदी जी की 40 आप क्यों कहते हैं विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं है? काका जी बैठे हुए हैं, वो अभी बताएंगे समाजवादी पार्टी का कितना ग्लैमर बना है। आप बोल रहे हैं ऐसे, काका जी से पूछूंगी तो वो बता देंगे अभी। और वो सबसे बड़े अलायंस पार्टनर हैं इस पूरे उसमें, इस गठबंधन में, ये भी वो मानते हैं। काका जी मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन संविधान वाली बात पर आऊंगी। आपने तो संविधान ऑफिस में स्थापित कर दिया समाजवादी पार्टी के, लेकिन यहाँ जो शहजाद जी पूछ रहे हैं, संविधान का हवाला देकर लेटर लिख दिया एक अधीर रंजन चौधरी ने कि संविधान का हनन कर रही है ममता बनर्जी। वहां पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वहां आप बिल्कुल चुप रहते हैं, यहाँ बहिष्कार करते हैं, बैठक में नहीं जाएंगे। देखिए शहजाद जो बात कह रहे हैं बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं और उनको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आज शहजाद टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आज वो अधीर रंजन के प्रवक्ता हैं। और आज शहजाद ने जो बात कही, अब आज आपके सवालों का जवाब नहीं दिए, बल्कि कल जिस पत्रकार के कैमरामैन के साथ अभद्रता हुई, उस पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आज हैं। ये आज अपोजिशन के खिलाफ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनका कीर्तन नहीं गाएंगे, जो इनके व्यभिचार और बलात्कार और जो इनके भ्रष्टाचार की प्रशंसा नहीं करेंगे, कल उनको भी, आपको भी ये कह देंगे कि ये तथाकथित पत्रकार हैं। आज ये पत्रकारों का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी के कीर्तन गाने वाले प्रवक्ता नहीं, आज ये IIMC के प्रोफेसर हो गए हैं। सवाल यह है कि जो नीति आयोग कर रहा, नीति आयोग तो दुनिया भर का आंकड़ा देखता होगा। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया में 19 करोड़ लोग अगर कहीं कुपोषण के शिकार हैं तो भारत में है। उसकी एक दूसरी रिपोर्ट आई कि 79 करोड़ लोग जो हमारे आधे आबादी से ज्यादा हैं वो कुपोषित हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं और पूरा देश ये जानना चाह रहा है, आज देश की हालात यह है कि GDP के बरक्स हमारे जो कर्जे हैं वो लगभग 85 से 90% हैं। आज हालात देश की यह है कि सामरिक सुरक्षा भी व्यवस्थित, आप भी दिखा रही हैं, रोज दिखा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी प्रधानमंत्री के शपथ लिए 1 महीने से ज्यादा हुए, 10 से 12 हमला हो चुका है। तो सरकार चाहे वो सामरिक पर हो, चाहे सुरक्षा पर हो, चाहे जिस सरकार में 2 सालों में 70 पेपर लीक हो जाए, जिस सरकार में 700 किसान सरहदों पर नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में आहुति दिया जाए, मर जाए। काका जी एक सवाल पूछूं आपसे, और इस देश के उद्योगपतियों को काका जी एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, राइट ऑफ कर दे। तो जब अब मैं खत्म कर रहा हूँ। सुचारिता, आप बहुत सुचिता की पत्रकारिता करते हैं, सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। बात यह है कि जब इस नरेंद्र मोदी जी से, हुक्मरान से आप कोई लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल पूछ देंगी तो उनका हलक सूख जाएगा और उनके प्रवक्ताओं को हाय 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 चिल्लाने लगते। जैसे आप पूछ लेंगे कि आप 2 करोड़ रोजगार हर साल क्यों नहीं दिए, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है, आज सामरिक सुरक्षा क्यों नहीं है। देखिए काका जी एक चीज तो मैं बोलूंगी, आपने शुरुआत में कहा कि ये सर्टिफिकेट बांट देंगे, जो इन्फ्लेशन का रेट है, मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत से सर्टिफिकेट रोज मिलते रहते हैं, बहुत जानते होंगे मेरे। देखिए काका जी एक सुनिए मेरी बात, बहुत से सर्टिफिकेट रोज मिलते रहते हैं, उन पर गौर करना बंद कर दिया आपने। दूध का रेट पर गौर करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, सुनिए काका जी सुनिए मेरी बात, काका जी मेरी बात सुनिए, ये जो आपने बात कही सर्टिफिकेट वाली, ये बहुत से मिलते हैं रोज, उन पर गौर नहीं कर सकते वरना काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है
दूसरी बात यह है कि वो जो संविधान वाला सवाल पूछा था उस पर आप तो बोल नहीं पाए, उस पर आप बोल नहीं रहे। को बधाई अब जरा एक बार संजय सरकार जी को ले लीजिए, तो ममता बनर्जी के नेता, उनकी पार्टी के नेता को तो ले लूं मैं, एक बार बात कर लूं उनसे। संजय नहीं, सुन लीजिए, क्योंकि संविधान स्थापित करने से कुछ नहीं होता है ना काका जी, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ये बताइए संजय सरकार जी, आपकी नेत्री आई, इसकी बड़ी वाहवाह हुई कि भाई इंडिया अलायंस का कोई नहीं आया, लेकिन ममता बनर्जी आई है, लेकिन वो आई जितनी तेजी से, गई भी उतनी तेजी से। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हम लोकतंत्र के उपाय में हमने नीति आयोग का मीटिंग, वहां पर दीदी आपको 10 करोड़ 35 लाख 53,155 आदमी को रिप्रेजेंटेशन बंगाल से कर रही थी, तो उसके लिए मीटिंग में वहां पर पहुंची है दीदी, किसको, जनता के बात वहां कर रखने के लिए। जनता जो बात है, क्या बात रखने के लिए, मेरे जीएसटी के 1,20,000 करोड़ है, नारेगा को पैसा आप नहीं दे रहा है, मैंने 100 दिन का जो पैसा होता है, आप मिड डे मील का पैसा नहीं दे रहा है, आवास योजना को पैसा नहीं दे रहा है, बंगाल को आप जो बजट हुआ, बजट में भी आप बंगाल को डिप्राइड किया, यही बात करने के लिए अब तो नीति आयोग है। हम तो जो बॉयकॉट करने से तो समस्या समाधान नहीं होगा, नहीं भी होना नहीं। शहजाद जी दूसरी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड ड्रामा था, उस पर जरा जवाब दे दीजिए। वो स्क्रिप्टेड ड्रामा वाली बात कर रहे हैं, मैं शहजाद जी के बाद इसके बाद जाऊंगी, लेकिन पहले बताइए, बात पूरा करने दीजिए। हाँ, पूरा करिए, उस सवाल पर जवाब दीजिए। नहीं, बात करने दीजिए, पूरा बात करने दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। लेकिन वहां पर नीति आयोग में हर चीफ मिनिस्टर को 20-20 मिनट बोलने के लिए दिया, दीदी जब 5 मिनट बोले हैं तो उसको माइक ऑफ कर दिए हैं। क्यों माइक? ये तो लोकतंत्र को मतलब कि लोकतंत्र तो गले दबा के हत्या करने जा रहा है। और रह गया क्या, देखिए वहां ड्रामा बात बोल रहा है, अजीत रंजन चौधरी जीरा बट्टा सन्नाटा हो चुका है, उसको बात का कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ से तमाकू खाता है। रह गया शाहजाद पूनावाला को तय करने पड़ेंगे, वो रनिंग मीटिंग में तो आउट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का नेता को बोलता है, इस टाइप का नेता का जरूरत है ही नहीं है, इस टाइप के आदमी को जरूरत है ही नहीं। शाहजाद पूनावाला, मुख्तार अकबर नकवी और शाहजहान हुसैन जैसे आदमी को जरूरत नहीं है। तब यहां जिसके लिए बैटिंग कर रहा है, बेकार बैटिंग कर रहा है, रनिंग बीटिंग विकेट में रन आउट हो चुका है, वो आदमी कैसे बात करता है? और आप बताइए, अगर बंगाल के बारे में अगर हम वहां पर बोलने के लिए आएंगे, आप सही है कि नहीं? एक मिनट संजय जी, एक चीज पूछ रही हूँ, और जब बंगाल, ये सही है कि नहीं संजय जी कि वहां पर नीति आयोग की बैठक में राज्यवार क्रम से बोलते हैं, अल्फाबेटिकली बोलते हैं, क्योंकि ये बीजेपी का कहना है। वेस्ट बंगाल की बारी तो लंच के बाद आनी थी, देर में आनी थी, लेकिन ममता जी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पहले बोलने दिया जाए। लेकिन आज जो नहीं, आज जो स्थिति हुआ है, आज 10 सेकंड बोले, 10 सेकंड, आज जो स्थिति हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री वहां का अध्यक्ष था, अध्यक्ष में उसमें ना नीति है ना आयोग है, उसमें ना नीति है, वहां पर नीति के ना आयोग है, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है। नीति आयोग, ममता जी यही बताने गई थी कि ना नीति है ना आयोग है, ये बताने के लिए मैं पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ रही हूँ। शाहजाद पूनावाला जी अधीर रंजन जी को प्रवक्ता बन चुके हैं, क्यों? आज तो भारतीय जनता पार्टी में उसका जगह खत्म हो चुका है। अच्छा, ये बड़ा अजीब है, ये बड़ा अजीब है। सुनिए संजय जी, ये बड़ा अजीब है कि एक अलायंस पार्टनर, संजय जी मेरी बात सुनिए, एक अलायंस पार्टनर, बोलिए, एक अलायंस पार्टनर सवाल उठा रहा है, शहजाद जी नहीं उठा रहे हैं। उस सवाल को अगर शहजाद जी उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं शहजाद जी उनके प्रवक्ता बन गए। भाई शहजाद जी आप क्यों प्रवक्ता बन रहे हैं? अपनी पार्टी के प्रवक्ता रहिए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि बीच में नहीं बोला जाएगा। संजय जी, चलिए मैं किसी का भी प्रवक्ता बनूं, मैं हिट विकेट हो जाऊं, रन बिटवीन द विकेट हो जाऊं, आप तो शाहजहां के प्रवक्ता बने भाई। मतलब हिंदू महिलाओं के बलात्कारी को जिस प्रकार से एस्कॉर्ट देकर सुप्रीम कोर्ट में बचाने का प्रयास करती है संजय जी, आपको तो पत्थर पड़ते हैं और वहां पर शाहजहां को बलात्कार करने के लिए पदोन्नति मिलती है, तो आप तो शाहजहां के प्रवक्ता है। अब छोड़ देते हैं शाहजहां वाली पार्टी का क्या ही बोले। अब दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा सच बोलिए और थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए। पहले तो 14 पार्टियों को बॉयकॉट करने वाला गठबंधन, मुझे पत्रकारों के बारे में क्या बोलना नहीं बोलना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपने 14 पत्रकार बहिष्कार करके बैठे हैं आप। तीसरी बात मैं कह रहा हूं बजट के बारे में। संजय जी, आज आंकड़े की बात करते हैं। 4000 करोड़ यूपीए में रेल को मिला बंगाल में, और 13,000 करोड़ से ज़्यादा मिला एनडीए में। 93,000 करोड़ का इस बार के बजट में मिला। यही चीज़ 2013-14 में 21,000 करोड़ था, मतलब 326% ज़्यादा। मनरेगा में 14,000 करोड़ मिलता था यूपीए में हर साल, एनडीए के टाइम पे 50,000 करोड़ से ज़्यादा मिल रहा है। ग्रामीण सड़क योजना में 5,000 करोड़ मिलता था, आज 11,000 करोड़ मिल रहा है। आवास योजना में 4,400 करोड़ मिलता था, आज 30,000 करोड़ मिल रहा है। एनएलआरएम बैंक में 626 करोड़ मिलता था, आज 74,000 करोड़ मिल रहा है। बंगाल को 2 लाख करोड़ से अधिक मिला है 10 सालों में, जो यूपीए में 50,000 करोड़ था। यह आंकड़ों की बात है, पर मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता हूं। अब आते हैं मनोज भाई पे। मनोज भाई, 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, हलक सूख गया था क्या पीडीए का?
एससी का बजट 14,000 करोड़ काट दिया क्या आवाज उठाई पूरे अलग देश सूख गया था क्या आप आपका? एनसीआरबी के आंकड़े नहीं